Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and today we are going to study email writing. तो email writing आप लोगों के सिलेबस का पार्ट काफ़ी अर्से तक रहा है और अभी भी आपके जो सिलेबस आउटलाइन है उसमें ये है, लेकिन आपका जो नया पैटर्न आया है जो आप लोगों ने देखा होगा मॉडल पेपर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है लेटर राइटिंग के साथ. तो दिस इज़ द रीज़न वी शुड नो हाउ टू राइट इन ईमेल. ओके, तो आप देखें ईमेल कैसे लिखी जाती है, मैं आपको उसके पूरे स्टेप्स बताती हूँ. सबसे पहला जो स्टेप है आपने क्या करना है. अच्छा, पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि हम ईमेल क्यों लिखते हैं. ठीक है, जिस तरीके से हम लेटर लिखते हैं ईमेल भी हम उसी तरीके से लिखते हैं. ये उसकी एक न्यू फॉर्म है. ठीक है, एडवांस हम फॉर्म कह सकते हैं लेटर राइटिंग. ठीक है, ये भी एक रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म है और इसको हम क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ये ईमेल है. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम ईमेल कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो आपने सेंडर का ईमेल एड्रेस लिखना होता है. ठीक है, सेंडर का ईमेल एड्रेस मतलब कि जो सेंड कर रहा है. आप अपना ईमेल एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन आप एग्जाम के अंदर अपना ईमेल खुद से नहीं लिख सकते, तो मैं आपको सैम्पल बताऊंगी कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं. फिर आते हैं रिसीवर्स ईमेल. इसके बाद यहाँ पे रिसीवर ईमेल आएगा. ठीक है, आपने देखा होगा जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो ये बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसके अंदर आप पहले आपका ईमेल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होता है और फिर आप जो रिसीवर का ईमेल होता है वो इसके अंदर लिखते हैं. ठीक है, और फिर डेट, जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं ना तो ऑटोमेटिकली डेट वहाँ पर लिखी हुई आ जाती है. बट व्हेन यू आर राइटिंग ईमेल यू हैव टू ऑन द पेपर यू हैव टू मेंशन द डेट ओवर देयर. फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा कि आप इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में ही सब्जेक्ट लिखना है. ठीक है, आपने देखा है ना जब आप ईमेल किसी को करते हैं तो वहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट लिखना होता है. तो सब्जेक्ट भी आपने इसमें ज़रूरी लिखना है, चाहे फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. उसमें सैल्यूटेशन जिसमें आप डियर फ्रेंड वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, बॉडी, कंक्लूजन और फिर एंड पे अपना नेम, बेस्ट रिगार्ड्स या कुछ भी आप लिख के उसको एंड कर सकते हैं. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम हर कंपोनेंट को अलग अलग, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके. अब इसके अंदर सेंडर्स ईमेल जो है, सबसे पहले जो आपका अपना ईमेल एड्रेस है, जो भी द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन राइटिंग द ईमेल, इट शुड लुक फॉर्मल. ठीक है, अब जो आपका ईमेल एड्रेस है वो फॉर्मल लगना चाहिए. अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास, क्योंकि आप अपने एग्जाम के अंदर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते और ना ही आप अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस लिख कर आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से sender123@gmail.com लिख दें या abc@gmail.com कर दें या कुछ भी sender@abc.com भी किया जा सकता है. इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू क्रिएट इट. आपने इसको वो नहीं करना कि अपना ईमेल एड्रेस नहीं लिख देना. ठीक है, यू हैव टू बी क्रिएटिव अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम ये फॉर्मल लगना चाहिए. ये बिल्कुल भी कोई prettyGirl123@gmail.com आप इस तरह का एड्रेस नहीं लिख सकते. ठीक है, या कुछ भी रैंडम सी चीज़ें नहीं, आपने इसको इस तरीके से ही लिखना है. ओके, या name@gmail.com भी कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप ऐसे कर लें. फिर उसके बाद आता है रिसीवर का ईमेल एड्रेस. अब रिसीवर का ईमेल एड्रेस जिस पर्सन को आप ईमेल लिख रहे हैं, अगर तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर वो पर्सन मेंशन्ड है कि आप प्रिंसिपल को ईमेल लिख रहे हैं, आप अपने कॉलीग को लिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं, तो जो भी वो इंसान होगा आप उसी का नाम लिख के @gmail.com कर सकते हैं. ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि आप उसको भी किसी का नाम रियल नेम लिख दें. नहीं, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी रियल नेम. आपने क्या करना है, प्रिंसिपल लिख दिया, टीचर लिख दिया, फ्रेंड लिख दिया, या फिर आपने खाली रिसीवर लिख दिया. ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. सॉरी, receiver@gmail.com आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद आपने कंप्लीट डेट लिखनी है उसी के नीचे. और कंप्लीट डेट का क्या मतलब है, मंथ, सॉरी डे, मंथ और ईयर. ठीक है, आपने तीनों चीज़ें उसके अंदर इसी सीक्वेंस के साथ लिखनी है. ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 12 जनवरी 2026. सही है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं. सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अ शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ द ईमेल. इट कैन बी अ सेंटेंस और इट कैन बी अ फ्रेज. ठीक है, कोशिश करें कि आप फ्रेज की फॉर्म में लिख लें. ठीक है, अच्छा, अब इसके पास आपके पास कुछ यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं. रिक्वेस्ट फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कंप्लेन रिगार्डिंग इंटरनेट इशू, इन्विटेशन फॉर विंटर हॉलीडेज. तो आप इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ पर लिख सकते हैं.
फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका वो है सैल्यूटेशन, जिसके अंदर ग्रीटिंग आ सकती है इन द बिगनिंग ऑफ द ईमेल, जिसमें आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, डियर सर मैडम, आप जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। डियर यहाँ पे आप चाहे फॉर्मल लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डियर अली, हाय सारा, तो अब आप यहाँ पे हाय फ्रेंड लिखिए, क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखना। डियर फ्रेंड सिस्टर जो भी आपने लिखना है यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे इसकी बॉडी पे। बॉडी में क्या है, अच्छा मेन पार्ट ऑफ द ईमेल, ये मेन पार्ट ऑफ द ईमेल है क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही आप सारा का सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे ना, जो हमने ऊपर से लेकर अभी तक जितनी बातें की थी वो सब फॉर्मेट का पार्ट था। लेकिन अब जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, मेन पार्ट ऑफ द ईमेल है इट शुड इंक्लूड ओपनिंग सेंटेंस, पर्पस ऑफ राइटिंग, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन एंड पोलाइट क्लोजिंग। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन और जितना भी आपका कंटेंट है वो और आपकी कंक्लूजन सब कुछ एक साथ आएगा, ठीक है। आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के उसमें लिखना है, आपके ओपनिंग सेंटेंसेस होने चाहिए जिस तरीके से हम लेटर में लिख रहे थे, एग्जैक्ट उसको ही हम फॉलो करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। फिर आप अपना पर्पस ऑफ राइटिंग लिखेंगे, फिर आप उसके अंदर अपनी सारी जो भी पर्पस ऑफ राइटिंग है उसकी सारी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स लिखेंगे और फिर आप उसको क्लोज कर देंगे ऑन अ पोलाइट नोट। अच्छा, फिर जो इसकी कंक्लूजन है उसके अंदर क्या है, जो एंड पे आपका लिखना है उसमें योर सिंसियरली, रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, अगर आपका फॉर्मल है, अगर इनफॉर्मल है बेस्ट विशेस, टेक केयर, कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने नीचे क्या करना है, बेस्ट रिगार्ड्स लिखने के बाद आप नीचे अपना नाम लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में यू आर नॉट सपोज टू राइट योर नेम। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे XYZ, ओके, दिस इज हाउ यू गोइंग टू एंड इट। अब हमारे पास एक सैंपल है, हम उस सैंपल को देखते हैं। ओके, एक हम फॉर्मल देख लेते हैं और एक हम इनफॉर्मल देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल में हमारे पास एक ईमेल है, योर स्कूल लाइब्रेरी डज नॉट हैव अपडेटेड साइंस बुक्स, राइट एन ईमेल टू द हेड लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग न्यू बुक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर ईमेल लिखनी है। तो जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे, आपको याद होगा कि हम लेटर राइटिंग के अंदर टैप करते थे, तो हम यहाँ पे भी टैप करेंगे, हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। टैप, पहले हम देख लेंगे टेक्स्ट टाइप क्या है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है। फिर हम देखेंगे कि ऑडियंस कौन है, किसने पढ़ना है, हेड लाइब्रेरियन ने, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। पर्पस क्या है, न्यू बुक्स और अपडेटेड बुक्स चाहिए, न्यू बुक्स भी चाहिए और अपडेटेड बुक्स भी चाहिए। आपने उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट की ईमेल है। तो आप हम इसका जो सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर न्यू साइंस बुक एंड अपडेटेड बुक्स, ठीक है, ये आप इसका बना सकते हैं सब्जेक्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अपना पहले सबसे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने ईमेल एड्रेस अपना क्या लिखना है। जो सेंडर का ईमेल एड्रेस आपका होगा वो आप सेंडर ही लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हैं, student@gmail.com आप ये भी लिख सकते हैं। आपने खुद से कुछ भी उससे रेलेवेंट क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने लिखना है रिसीवर का ईमेल एड्रेस। रिसीवर का क्योंकि वो लाइब्रेरियन है, तो आप librarian@school@gmail.com या librarian@gmail.com कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने से कुछ भी ईमेल बना के। फिर आपने डेट लिखनी है 5 फरवरी 2026, जो भी डेट होगी आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर न्यू साइंस बुक्स, आपने अपना एक सब्जेक्ट बना लिया और आपने उसको लिख दिया। यहाँ पर आपका फॉर्मेट का आधा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने कंटेंट में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सैल्यूटेशन थी, अब अपने एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये बॉडी और ये सब कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। आपने हेडिंग्स इस तरीके से नहीं देखनी, नहीं, आपने बस इन्हीं चीज़ों को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, डियर मैडम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन to the shortage of updated science books in the school library. Many students are facing difficulty in exams preparation because the available books are outdated and do not cover the revised syllabus completely. This creates problems in understanding new topics properly. I kindly request you to arrange new edition of science books for the benefit of students. Your support will greatly help us in improving our academic performance. अब आप देखें, इस पूरे के पूरे जो यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है, इसके अंदर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ बना हुआ है, फिर दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से 2 या 3 पैराग्राफ्स अपनी ईमेल राइटिंग के अंदर बनाने हैं। ईमेल थोड़ी सी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू लेटर, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आपने
आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन थी। फिर आपकी जो कंक्लूडिंग लाइन थी वो क्या थी? योर सपोर्ट विल ग्रेटली हेल्प अस इन इम्प्रूविंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये आपकी कंक्लूडिंग लाइन थी। तो इसी तरीके से आपने अपनी फर्स्ट और लास्ट लाइन को लिखना है, ठीक है, फॉर्मल ईमेल के अंदर, फॉर्मल लेटर के अंदर, ठीक है। तो जो कंटेंट है वो मोर और लेस सेम ही है, बट आपका जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने नीचे लिखा रिगार्ड्स हिना खान की जगह आप XYZ लिख लें, ठीक है। आप लोगों ने अपना नाम नहीं लिख कर आना है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी इनफॉर्मल ईमेल। अब हम एक इनफॉर्मल ईमेल भी देख लेते हैं। इनफॉर्मल ईमेल का हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, योर कजन इज विजिटिंग योर सिटी ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज, राइट एन ईमेल इन्वाइटिंग हिम टू स्टे एट योर होम। तो अब आपके पास क्या है? आपके पास एक टॉपिक आ गया है, और टॉपिक आने के फौरन बाद हम क्या करते हैं? हम टैप करते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने कोई भी ईमेल लेटर वगैरह लिखना है ना, तो आपने खुद को भी एज्यूम करना है कि आप कौन हैं। Who are you? Are you an elder brother? Are you a student? Are you a younger sibling or what? आपको जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट यू हैव टू बिकम दैट पर्सन एंड देन यू हैव टू राइट द ईमेल, ठीक है। आपने वो पर्सपेक्टिव अपना पहले बनाना है कि एक इंसान जो इस सिचुएशन के अंदर है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, ओके। अच्छा, सो योर कजन इज विजिटिंग योर सिटी ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। अब आपका कोई कजन है जो कि विंटर हॉलीडेज में आपके पास आ रहा है। राइट इन ईमेल इन्वाइटिंग हिम टू स्टे एट योर होम, ठीक है। आपकी सिटी में आ रहा है, लेकिन आप उसको इन्वाइट करें कि वो आपके घर पे स्टे करे। अच्छा, अब आपने देख लिया कि इसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो सिचुएशन क्या है। अब आपने उसको ये नहीं इन्वाइट करना कि वो आपकी सिटी में आए, नहीं, ही इज़ ऑलरेडी प्लानिंग टू कम ओवर देयर, बट यू हैव टू इन्वाइट हिम एट योर होम। अच्छा, तो टैप टेक्स्ट टाइप क्या है? इनफॉर्मल। ऑडियंस क्या है? कजन, कजन में पढ़ना है। पर्पस क्या है? टू इन्वाइट योर फ्रेंड एट होम, सॉरी कजन, इन्वाइट हिम एट होम, एट योर होम। अब अपने घर पे उसको इनवाइट करना है स्टे के लिए। तो अब आप अपने किसी कजन को अपने घर इनवाइट करना चाह रहे हैं, विच शोज दैट आपकी उसके साथ कोई ना कोई बॉन्डिंग तो होगी, आपकी उसकी फ्रेंडशिप तो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। अच्छा, अब सेंड जो आपका जो फॉर्मेट है, पहले हम उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। सेंडर्स ईमेल abc33@gmail.com, या फिर ये आप इसको name@gmail भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर DEF88 इसकी जगह आप कज़न भी लिख सकते हैं, cousin@gmail.com, सिर्फ ये बताने के लिए ये उसका ईमेल एड्रेस है। फिर आपने डेट लिखी है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा इन्विटेशन फॉर विंटर हॉलीडेज, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? सैल्यूटेशन आपका डियर फ्रेंड आ गया, डियर फ्रेंड नहीं आएगा, यहाँ पे कज़न आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी के अंदर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, I was very happy to hear about your plan to visit our city during the winter holidays. It would be wonderful if you stay with us during your visit. अब आपको पता है, पहले आपने आपका, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर था, तो आपने क्या किया? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इसके बाद आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर प्लान, ठीक है। आपने वहाँ पर अपनी खुशी का इजहार भी कर दिया है, और साथ ही आपने क्या कह दिया है? आपने उसको ये भी कह दिया है कि वो आपको विजिट करे, आपके घर पे आए। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं, we are planning to visit some famous places and enjoy winter festivals together. It will be a great opportunity for us to spend quality time after such a long time. Please confirm your travel date soon. I am really looking forward to seeing you. अब again, ये है, ये इनफॉर्मल एंडिंग है, जिसके अंदर आप उसको कह रहे हो कि मुझे बताओ कि कब आ रहे हो, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या हैं कि आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर इस तरीके से बात करते हैं। तो उसी तरह आपने बेस्ट विशेस नेम ABC, ठीक है, आपने इसको इस तरीके से लिखना है, ओके। अब अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है, और आपने ये हेडिंग्स नहीं देनी, ठीक है। एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट तक तो आपकी हेडिंग्स आएंगी, लेकिन उसके बाद आपने ये हेडिंग्स नहीं देनी। आई होप आप लोगों को जो ईमेल राइटिंग है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक टास्क दूंगी जो कि आपने खुद करना है। अब ये जो सैम्पल नंबर 4 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, योर फ्रेंड वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, राइट एन ईमेल आस्किंग अबाउट हिज और हर हेल्थ एंड इन्फॉर्मिंग अबाउट क्लास अपडेट्स।
अब ये ईमेल है, दैट इज़ योर होमवर्क जो आप लोग करेंगे एंड देन यू विल सेंड इट टू मी आइदर ऑन ड्राइव और आप इसको मुझे भेज सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको पढ़ के वहाँ पे आपको चेक करके दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने सीखा होगा कि ईमेल कैसे लिखते हैं और आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ईमेल और लेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मोस्टली तो जो चीज़ें डिफरेंट है वो आपकी फॉर्मेट की हैं, बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और इसको प्रिपेयर करिएगा एग्जाम के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।